जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। क्या कहती है हिंदी मीडिया, क्या कहते हैं हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र, इस पर डालते हैं एक नजर। आज सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में जो फैसला सुनाया गया है उसको तकरीबन हर समाचार पत्र ने प्रथम पृष्ठ पर मुख्यता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता, शाह टाइम्स, दैनिक मानव जगत, हिंदुस्तान, इन सभी अखबारों ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इसमें हेडिंग लगाई है कि 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला, सभी आरोपी बाइज्जत बरी। वहीं इसी पेज पर हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक शशि शेखर ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका शीर्षक है सवाल बरकरार है, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी। इसमें वो कई तरह के सवाल उठाते हैं और जब ये मामला हुआ था वो किस समाचार पत्र में थे उसके अनुभव भी शशि शेखर हिंदुस्तान के संपादक बयान करते हैं। दैनिक जनवाणी इस मामले में संपादकीय लिखता है कि मस्जिद किसी ने नहीं तोड़ी। वो लिखता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के सभी 32 आरोपियों को मथुरा की सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। इस तरह अब बाबरी विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो गया है। जनवाणी लिखता है कि मामला ऊपरी अदालत में जा सकता है लेकिन वह कितने साल तक खींचेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज का फैसला ही 28 साल बाद आया है। अदालत ने कहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ना सुनियोजित नहीं था। अदालत को आरोपी लोगों का उसे गिराने में कोई हाथ नजर नहीं आया। अदालत का मानना है कि मस्जिद असामाजिक तत्वों ने तोड़ी थी। जनवाणी सवाल उठाता है कि सवाल है कि आखिर वे सामाजिक तत्व कौन थे जिन्होंने तमाम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक ऐतिहासिक इमारत का कुछ घंटों में विध्वंस कर दिया था। सवाल तो यह भी बनता है कि उन असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगर असामाजिक तत्वों की भीड़ किसी की हत्या कर दे तो क्या उन असामाजिक तत्वों का गुनाह माफ कर दिया जाएगा। अदालत की दलील ठीक ही होगी, उसे गलत भी कैसे ठहराया जा सकता है, लेकिन इस दलील के आधार पर असामाजिक तत्व किसी भी इमारत को जमींदोज कर सकते हैं क्या। पंजाब केसरी समाचार पत्र अपने संपादकीय बाबरी मस्जिद विवाद 28 वर्ष बाद हुआ पटाक्षेप, सभी आरोपी बरी में भी इसी मामले को प्रमुखता से उठाता है। वो इस मामले पर अदालत के फैसले पर संपादकीय लिखते हुए कुछ पुराने दौर की बातें भी करता है और बताता है कि कब यह मामला शुरू हुआ था। वो अपने संपादकीय को शुरू करते हुए लिखता है, प्राचीन काल में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था जहां हर और खुशहाली का बोलबाला था, परंतु हमारी आपसी फूट के कारण हमारा वह गौरवपूर्ण स्थान कायम ना रहा। पहले हम मुगलों के गुलाम रहे जिन्होंने हमें 600 वर्षों तक लूटा और उनकी अधीनता स्वीकार कर हमारे चंद राजाओं ने अपने स्वार्थों के खातिर उन्हें अपनी रियासतें तथा अन्य असबाब देने के साथ साथ उनसे अपनी बेटियां तक ब्याह दी। फिर अंग्रेजों ने आकर 200 सालों तक हमारा शोषण किया। हमारे लोगों ने अपने स्वार्थों के खातिर उनका भी साथ दिया और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्पीड़न का ऐसा दौर चला कि बड़ी संख्या में हिंदू समाज के कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों ने इस्लाम तथा ईसाई धर्म अपना लिया। पंजाब केसरी आगे लिखता है कि स्वतंत्रता मिलने तक देश 600 रियासतों में बंट गया था जिनका सरदार पटेल ने अथक प्रयासों से भारत में विलय करवाने में सफलता प्राप्त की। इसी मामले में एक और समाचार पत्र जो मुजफ्फरनगर से प्रकाशित होता है, शाह टाइम्स, अपने संपादकीय अति उत्साह गैर जरूरी में इसी मामले पर एक बड़ा संपादकीय लिखता है और वो लिखता है कि फैसला कानून के
वो लिखता है कि ये ठीक है कि हर किसी को कानून के दायरे में अपनी बात को रखने का अधिकार है, और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस बीच किसी भी तरफ से ऐसी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए जिससे किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए, क्योंकि देश पहले ही सांप्रदायिकता के चलते जो कठिनाइयां आती हैं उनको झेल चुका है। राम मंदिर के पक्ष में पहले ही फैसला आ चुका है और अब बिना वजह की बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन लगता है कि सब इसको अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं, तभी तो फैसला सुनाने के बाद अदालत में जिस तरह का माहौल रहा वह अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। शाह टाइम अपने संपादकीय में यह भी लिखता है कि अदालत परिसर में मौजूद 3 वर्तमान सांसदों समेत सभी आरोपियों ने वहां जय श्री राम के नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान समूचा अदालत परिसर जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। हालांकि जय श्री राम के नारे लगाने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कोई चीज उकसावे के तौर से की जाती है तो इसका मतलब अलग से निकल जाता है। आज जरूरत आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को बढ़ावा देने की है, लिहाजा सभी का कर्तव्य है कि वे अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी तरह का तनाव पैदा हो। अमनो अमान और आपसी भाईचारे की भावना को जागृत करने का संपादकीय शाह टाइम्स लिखता है। इसी तरह का संपादकीय मानव जगत लिखता है, वो भी आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को बढ़ाने की बात करता है। इसी तरह के संपादकीय कई और समाचार पत्रों ने लिखे हैं और उन्होंने भी इसी मामले को मुख्यतः से जहां प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है, वहीं इस मामले में संपादकीय लिखकर अपनी राय का इजहार किया है। तो ये रहा आज के समाचार पत्रों की राय और मुख्य पृष्ठ पर क्या छपा। मानव जगत लाइव को ज्यादा से ज्यादा कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।